सभी को जय माता दी, जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के। तो आप भी दर्शन करें, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। तो मैं इस समय सांबा के सुनार की मंदिर में मौजूद हूं। यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। आप सबसे पहले दर्शन करें मां बगलामुखी जी के और माता रानी के दर्शनों के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। ये भव्य तस्वीर मैं आपको मां बगलामुखी जी के मंदिर से दिखा रहा हूं। मां बगलामुखी जी का ये शक्तिशाली सुंदर स्वरूप आपके सामने है। आप माता बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। और कोशिश हम लगातार करते हैं कि आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराएं, क्योंकि यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है और हमारा फर्ज है कि हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं और आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर दर्शन कराएं। तो आप मां बगलामुखी जी के दर्शन कर रहे हैं। मां बगलामुखी जी जो कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। मां बगलामुखी जी का 8वां स्वरूप है 10 महाविद्याओं में, और उसी के अनुसार हम आपको लगातार कोशिश करते हैं माता बगलामुखी जी के दर्शन कराने की। ये दर्शन आप कर पा रहे हैं सुनार की मंदिर से, जो कि श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। बड़ा ही ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और यहीं से हम आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन करा रहे हैं। तो आप दर्शन करें। देखिए मां बगलामुखी जी जो कि पीले चोले में विराजमान है, भव्य स्वरूप आप माता बगलामुखी जी का देख पा रहे हैं, मां पीताम्बरा जी का देख पा रहे हैं, जिन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है और आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं आज वीरवार के दिन। मैं आपको बताते चलूं कि मां बगलामुखी जी जिस तरह से 10 महाविद्याओं में माता का नाम लिया जाता है, जिसमें महा भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये 10 महाविद्याओं के नाम जो मैं आपको बता रहा हूं और 10 महाविद्याओं में माता रानी का 8वां जो स्वरूप है मां बगलामुखी जी का है। तो आप भी दिव्य दर्शन कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। देखिए मैं आपको बताते चलूं कि मां बगलामुखी जी जिस तरह से हम आपको लगातार दर्शन कराते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहते हैं कि अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, तो सच्चे मन से जब कोई मां बगलामुखी जी की विधिवत तरीके से पूजा करता है, माता बगलामुखी जी का नाम लेता है, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनको सुख समृद्धि का एहसास होता है। और कहते हैं कि शत्रु अगर आपको तंग कर रहा है तो आपके शत्रु का भी विनाश जो वो मां बगलामुखी जी करते हैं। ये इतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और वहीं हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं। हम मंगलवार के दिन चीची माता जी के आपको दर्शन कराते हैं, हम सोमवार के दिन आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं और वीरवार को मां बगलामुखी जी के चरणों में आकर हाजिर लगाते हैं और आपको दर्शन भी कराते हैं। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको है तो आप लोग 2 तरह के हवन जो वो करा सकते हैं, मीठा और कड़वा। और कहते हैं कि हवन करवाने से ग्रहों की शांति होती है, सुख समृद्धि का एहसास होता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, आपके घरों के अंदर सुख समृद्धि जो वो बनी रहती है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग जो है हवन भी करा सकते हैं, जो मीठा और कड़वा हवन होता है। और जो दिव्य दरबार है मां बगलामुखी जी का हिमाचल के बनखंडी में, तो वहीं से मां बगलामुखी जी का ये सुंदर स्वरूप स्पर्श कराकर यहां पर मां बगलामुखी जी को विराजमान किया गया है श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में, जो कि बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है सुनार की इलाके में, सांबा में। तो आप तमाम सांबा वासियों से भी अपील है कि इस मंदिर में आप जरूर आएं, हाजिरी लगाएं और माता बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो लोग जो जम्मू या कठुआ की तरफ से आना चाहते हैं, इस मंदिर में हाजिरी लगाना चाहते हैं, तो वो वीरभूमि पार्क जो है नेशनल हाईवे पर, वहां से आप किसी को भी पूछे कि बदवानी इलाके में जाना है तो बदवानी से वो आपको सीधे मंदिर में पहुंचाएंगे, मां बगलामुखी जी के दरबार में आपको पहुंचाएंगे। तो आप दर्शन करें और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रोग बीमारियां दूर होती हैं, कष्ट क्लेश दूर होते हैं, शत्रुओं का विनाश होता है और मां बगलामुखी जी आपके ऊपर आशीर्वाद जो हो प्रदान करती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और आप लोग जरूर माता रानी के मंदिर में, हर देवी देवताओं के मंदिर में आप थोड़ी देर के लिए जरूर जाएं, थोड़ा सा समय निकाल कर वहां जाएं। आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो ये
दर्शन आप आज कर पा रहे हैं सांबा के सुनार की मंदिर से। यहाँ से हर वीरवार को हम आपको दर्शन कराते हैं माँ बगलामुखी जी के। तो आप दर्शन करें और माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। यही कोशिश हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले, माँ बगलामुखी जी, माँ पीताम्बरा जी, जो कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। हिमाचल का बनखंडी जो इलाका है वहाँ दिव्य दरबार है माँ बगलामुखी जी का। वहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो अगर कोई वहां नहीं पहुंच पाता तो वो यहाँ सांबा में जरूर आए। देखिए यहाँ पर अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर भक्तों की तादाद भी बढ़ रही है। हर वीरवार को यहाँ पर जिनको नहीं पता वो भी अब यहाँ पर आकर मां बगलामुखी जी के दर्शन करते हैं। तो सभी को यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय आप माता रानी के लिए जरूर निकालें, भगवान के लिए जरूर निकालें। आपके दुख तकलीफें दूर होंगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे, सुख समृद्धि का एहसास होगा और शत्रुओं का विनाश होगा। यह है सर्वशक्तिशाली स्वरूप मां बगलामुखी जी का। तो आप दिव्य दर्शन आज मंगलवार के माफ कीजिए वीरवार के दिन कर रहे हैं। हम भी मां बगलामुखी जी से, मां पीताम्बरा जी से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर सुख समृद्धि बनाए रखना, सभी के दुख तकलीफों को दूर करना और कष्ट क्लेश दूर करना और सुख समृद्धि का एहसास कराना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आपने दर्शन किए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर सनातनी तक वीडियो पहुंचाएं ताकि मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय माता दी। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की।